इंसान अपने आप को बड़ी ही तोप चीज़ समझता है कि वो जो फ़ैसले करता है और जो तदबीरें इस दुनिया में आके करता है ना, उनसे अच्छा काम तो और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। जो कुछ वो चाहता है और जो कुछ वो करता है, सब का सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मुफ़ाद में है, उसकी भलाई के लिए है। लेकिन वो इन सब बातों में ना ये सब कुछ भूल जाता है कि एक होती है तकदीर और एक होती है तदबीर। इंसान इस दुनिया में आने के बाद तदबीरें तो बहुत सारी करता है, लेकिन अपनी तकदीर के हाथों वो बड़ा ही बेबस और मजबूर होता है। और तकदीर के लिखे हुए के सामने कोई भी तदबीर कारआमद नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी में खुश होने के लिए ना इंसान बहुत सारी तदबीरें करता है, बहुत सारे इक़दामात करता है और उसके अपने दिमाग और अपनी सोच के मुताबिक जो चीज़ें उसको ठीक लगती हैं ना, वो उसके फ़ैसले ले जाता है। कल मैंने आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े की कहानी शेयर की थी, जिन्होंने कि यहाँ पे यूके में रहने के बाद क्या था कि भी अपनी बच्ची को ना उन्होंने ब्रिटिश नेशनैलिटी दिलवाई थी। और ये कहानी थी जी आदिल और समैरा की। समैरा और आदिल इस मुल्क में आए और यहाँ का लाइफ़स्टाइल उनको यहाँ का यूके का पसंद आया और उसके बाद क्या था कि उन्होंने एक ऐसा रूट अपनाया जिसमें कि उनके यहाँ जो बेटी हुई थी ना, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने 10 इयर्स का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट किया। अपनी बेटी को उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट दिलवाया और ना सिर्फ बेटी को ब्रिटिश पासपोर्ट दिलवाया बल्कि ख़ुद भी उसकी बेस के ऊपर ना उन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी हासिल की। अब जनाब नेशनैलिटी तो हासिल कर ली, यहाँ का पासपोर्ट ले लिया और यहाँ पे रहने का एक पक्का-पक्का परमिट जो था वो अपने गले डाल लिया। लेकिन यहाँ पे रहने के बाद ना इंसान जब मुस्तकिल तौर पे इस कंट्री में रहता है ना, इस तरह मतलब यूके या यूरोपियन कंट्रीज़ में या मतलब अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो क्या है कि वो ज़िंदगी के ना फिर दूसरे और तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो जी अब आदल और सुमेरा यहाँ पे रहने में तो कामयाब हो गए और उन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल कर ली। लेकिन क्या कि इंसान की ज़िंदगी ना चंद दहाइयों की मार होती है। आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करके देख लें कि मतलब ज़िंदगी के डिकेड्स चलते हैं। 10-10 साल के अरसे से जो है ना हमारी ज़िंदगी चंद ही डिकेड्स में जो है ना वो ख़त्म होने की तरफ चली जाती है। और आफ्टर 50s जो है वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब इख्तिताम का ही इंतज़ार कर रहा होता है। और आफ्टर 50s क्या होता है कि भई वो अपनी ज़िंदगी का ना एनालिसिस करता है कि हमने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, कहाँ पे गलतियाँ हुई और कहाँ पे हम लोगों ने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए। अब जी ये आदल और समेरा जो थे ना वो यहाँ पे यूके में फॉर एवर रुक गए और चूँकि उनके पास नेशनैलिटी थी और उन्होंने पाकिस्तान से आते हुए ये फ़ैसला किया था कि वो कभी भी दोबारा वहाँ पे वापस नहीं जाएँगे। उनकी बेटी ने यहीं पे परवरिश पाई, उसकी एजुकेशन भी यहीं पे कंप्लीट हुई और मतलब वो यहाँ की कंप्लीटली बॉर्न और यहाँ की ग्रोन अप गर्ल थी। अब जी जब मतलब ज़िंदगी के मज़ीद और 10 साल गुज़रे, यानी कि 10 साल की उम्र में तो पहले उसकी नेशनैलिटी हुई ना और फिर उसके बाद मज़ीद ज़िंदगी के जब 10 साल गुज़रे, तो वो लड़की जो उनकी बेटी थी ना वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पे रहते हुए आदल और सुमेरा ने तो अपनी ज़िंदगी मतलब अपने तरीकों के मुताबिक या कह लें कि भी अपने आप को बच बचा के उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार ली। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चक्करों में कि भी यहाँ का लाइफ़स्टाइल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून है और यहाँ पे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई तंगी नहीं है। ज़िंदगी में माली लिहाज से ना कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लेकिन क्या था कि भी अब जब ज़िंदगी मज़ीद आगे की तरफ बढ़ी और 10 साल और यहाँ पे गुज़रे, तो उन क्या था कि भी उनकी बेटी जो थी ना, वो अब बड़ी हो चुकी थी और जब बच्चे यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, शुरू से भी मतलब यही होता है कि भी बच्चों को यहाँ पे ग्रोन अप करना बड़ा मतलब एक पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि यहाँ पे आपको रहते हुए लॉज़ जो है ना, उनको ओबे करना पड़ता है। बच्चों को आप रोक-टोक नहीं सकते, बच्चों को आप मार नहीं सकते, डाँट नहीं सकते, डपट नहीं सकते किसी भी मतलब तरीके से ना कि उनके ऊपर आप अपने अ, असूल या तौर तरीके जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उसकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं है। जिसकी वज़ह से क्या है कि हम जो पाकिस्तानी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, तो हम खुल के मतलब जो है ना अपने तरीके से
और जिस तरह हम लोग खुद खेले थे उसी तरह से खिलाएँगे, वो वाली बात नहीं होती। यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे यहाँ पे कवानीन होते हैं जिनको कि हमें देखना पड़ता है। यही सब कुछ ना आदल और सुमैरा के साथ हुआ। बेटी को उन्होंने बड़े ही नाज़ नखरे के साथ बड़ा किया, कभी किसी काम से नहीं रोका था। उनके ज़हन में ना, आदल के ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि भई मेरी ये जो बेटी है ना, इसकी बदौलत क्या है कि भई मैं इस मुल्क में रहने के काबिल हुआ हूँ। मुझे यहाँ की ये जो नेशनैलिटी मिली है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके सर के ऊपर मिली है। इस वजह से ना वो अपनी बेटी को कभी रोका-टोकी नहीं करता था, किसी काम से नहीं रोकता था। जो वो उसके मुँह में बात आती थी ना, मुँह में से बात निकलने से पहले वो बात पूरी हो जाया करती थी। इतना ज़्यादा उसने ना नखरे के साथ अपनी बेटी को उसकी परवरिश की। और वजह मैंने आपको बता दी कि भी वजह सिर्फ़ यही थी कि वो समझता था कि भी मेरी इस बेटी की वजह से ना मैं इस मुल्क में रहने के काबिल हो सका हूँ। यही जो बात थी ना कि भी आदल अपनी बेटी को कभी रोका-टोकी नहीं करता था और मतलब कि भी हर उसकी ख्वाहिश पूरी करता था, ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। यहाँ पे मतलब यूके में तो रहते हुए एक तरफ, अगर पाकिस्तान में भी रहते हुए वालिदैन अपने बच्चों को कोई रोका-टोकी ना करें और उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करें ना, तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे ना हाथ से निकल जाते हैं। वो समझते हैं कि भई हम ही ऑल इन ऑल हैं, जिनको ना सुनने की आदत ना पड़ी हो, तो फिर जब उनको एंड पे जाके आप ना करते हैं ना, तो दिल भी टूटता है, मान और भरम भी टूट जाता है और बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं। अब जी आदल की जो बेटी थी ना, वो अब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच चुकी थी और वहाँ पे जाके मतलब क्या कि भी अपनी पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर उसके बाद उसने मास्टर्स जो था ना वो करने की तरफ पेशरफ्त की। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या था कि वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी और यहाँ की मतलब जो फुली इंडिपेंडेंट लाइफ होती है ना, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या है कि भई यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए आप जब एक दफ़ा अपने बच्चे को आज़ादी दे देते हैं ना, तो उसको वापस जो है ना वो मतलब कह लें कि भी अपने असूलों के मुताबिक लेकर आना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब जी आदल ने कभी अपनी बेटी को रोका-टोका नहीं था और मतलब उसके नतीजा ये हुआ कि उसकी बेटी ना बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़्याल हो चुकी थी। पाकिस्तान का उन लोगों ने कभी विज़िट करवाया नहीं था उसको, ना कभी वो खुद गए और ना ही उन्होंने कभी अपनी बेटी को ले जाने की वहाँ पे कोई ज़हमत की थी। इन शॉर्ट ये है कि भई उनकी जो बेटी थी ना, वो फुली तौर पे गोरियों की तरह ना मतलब बिहेव कर रही थी। आज़ादी थी हर चीज़ की, कपड़े पहनने की, आने-जाने की, उठने-बैठने की, खाने-पीने की। उसका लाइफ़स्टाइल जो था वो आप ये कह लें कि भी किसी गोरी के लाइफ़स्टाइल से कोई कम नहीं था। और अपने आप में ना मतलब जो बच्चे यहाँ के होते हैं ना, जब अगरचे कि वो पाकिस्तान से ही आए हों या यहाँ पे वो ग्रोन अप हों और उनकी एथनिसिटी जो है ना वो पाकिस्तानी हो, इसके बावजूद भी क्या है कि वो अपने आप में ना दिमागी तौर पे इतना हवाओं में फिर रहे होते हैं, खुद को समझते हैं कि भई हम ब्रिटिश ही हैं और सिर्फ़ पासपोर्ट की बेस के ऊपर ना। तो वो अपनी लाइफ में ना उन्हीं तरीकों को, उन्हीं असूलों को ना फ़ॉलो करते हैं। अब जी जो आदिल की बेटी थी ना, उसकी फ्रेंडशिप यहाँ पे दूसरे मतलब मेल क्लास स्टूडेंट्स थे ना, उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी और ये सिर्फ़ फ्रेंडशिप की हद तक नहीं थी, मतलब कि इससे भी आगे आप समझ सकते हैं कि भी क्या है। और ये था कि भी उसका उठना-बैठना लड़कों के साथ था, उनके साथ दोस्तियाँ थीं और सिर्फ़ मतलब ये नहीं कि भी पाकिस्तानी लड़कों के साथ हो, गोरे, काले, हर तरह की नस्ल के जो लोग हैं ना, उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप जो थी ना, वो डेवलप हो चुकी थी। और जब माँ उसको रोकने की कोशिश करती थी, तो वो माँ की तो एक भी नहीं सुनती थी और बाप की चूँकि वो बड़ी लाडली थी और उसको ये था कि भी मुझे तो किसी काम से रोका नहीं जाएगा, तो मतलब वो उस दी हुई आज़ादी का ना बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। और ये तो उसको कभी पता ही नहीं था कि भी दोस्ती जो है वो सिर्फ़ लड़कियों की हद तक ही होनी चाहिए, या मतलब वो सिर्फ़ ये समझती थी कि इंसान के तौर पे और मतलब क्लास मेट्स के तौर पे ना हर किसी को लेती थी। और ये दोस्ती करते-करते फिर आगे जो थी ना वो मोहब्बत में बदल गई और उसने जो था ना अपने वालिदैन के सामने ये डिमांड रख दी कि उसने ना एक गोरे के साथ शादी करनी है। उसको घर तक ले आई मिलवाने के लिए कि भी मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। आप लोग सिर्फ़ इससे ना मिल लें और उसके बाद क्या है कि भी हम शादी की सेरेमनी करेंगे और मैं और ये जो उसका मतलब उसको फ्रेंड पसंद आया था ना गोरा,
वो सेपरेट से एक घर लेंगे और इस तरह से मतलब हम लोग अपनी एक नई सिरे से ना ज़िंदगी शुरू कर लेंगे। ये तो वो प्लानिंग थी ना जो कि आदल और सुमेरा की बेटी अपने हद तक मतलब अपने ही तय अपने दिमाग में सोचकर आई थी कि जाके पेरेंट्स को बताऊंगी, उनका अपना प्लान बताऊंगी और उसके बाद पेरेंट्स ने आगे से यस ही कहना है। कभी नो तो उन लोगों ने उसकी बात को कहा नहीं था और फिर उसके बाद क्या है कि वो उस गोरे के साथ शादी करेगी। अपना वो लोग घर जो है वो सेपरेट से मॉर्गेज के ऊपर लेंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने तरीके से गुजारेंगे। लेकिन जी अब जब आदल ने इस चीज़ को सुना ना कि भी उसकी बेटी जो है वो गोरे के साथ शादी करना चाहती है, तो उसने ना इस चीज़ की सख्त मुखालफत की। न सिर्फ मुखालफत की बल्कि उसको वार्न किया कि भी अगर तुमने इस गोरे के साथ शादी की ना, तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब वो लड़की उसकी बेटी जो कि कभी भी अपने बाप के मुंह से कभी ना सुनने की आदी नहीं थी, इतना इंतहाई स्टेप जो था ना वो सुनने के बाद क्या था कि वो बगावत के ऊपर उतर आई कि भी होते कौन हैं आप लोग मुझे रोकने वाले। आप लोग मेरे अगर मतलब पेरेंट्स हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें और मुझे ये बताएं कि भी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मीन्स के भई वो लड़की ना इस चीज़ को मानने पे एग्री नहीं थी कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि भई एक जो मुसलमान लड़की जो है ना, वो किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर सकती है। और आगे से जवाज़ क्या पेश किया कि भी अगर एक मतलब आदमी या मतलब एक मर्द जो है वो अहले किताब लड़की के साथ एक औरत के साथ शादी कर सकता है, तो फिर एक इस्लामिक जो लड़की है या एक औरत है, वो अहले किताब मर्द के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? मतलब कि भी मुकाबले के ऊपर उतर आना और यहाँ पे रहते हुए इस कंट्रीज़ में ना इस तरह के बहुत ढेर सारे इश्यूज़ होते हैं। ये तो एक सिंपल सी मतलब एक मैंने बात आप लोगों को बताई है ना कि भी किस चीज़ को जवाज़ बनाया जाता है। यहाँ पे औरतें रहते हुए ना मतलब अच्छी खासी पाकिस्तान से आई होती हैं, पूरे इस्लामिक माहौल में उनकी तरबियत हुई होती है, लेकिन यहाँ पे इस माहौल में आने के बाद क्या है कि भी वो मर्दों के साथ ना बराबरी की सतह पे उतर आती हैं। फिर कभी किसी और व्लॉग में ना आप लोगों के साथ इस बात को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि भी आदल और सुमेरा की बेटी ने ना इस चीज़ में फुली डिटरमिन्ड थी कि भी उसने ना उसी गोरे के साथ शादी करनी है, क्योंकि वो उसके साथ मतलब मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। मतलब कि भी यहाँ की मोहब्बतें भी इस तरह की होती हैं, जैसे यहाँ के मतलब है ना कि भी हर चीज़ दो नंबर है, किसी चीज़ में कोई सबात नहीं है और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सी चीज़ें होती हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ की मोहब्बतें भी होती हैं। अब जी खैर आदल ने और सुमेरा ने मतलब कोई स्टैंड तो वो ले नहीं सकते थे और ना ये था कि भी उसको लेके वापस पाकिस्तान चले जाते। मतलब कि भी हलक में कांटे की तरह से ना उनके ये पासपोर्ट फंस चुका था। अब अगर वो अपनी बेटी को शादी की इजाज़त देते थे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज होती थी, और अगर वो उसको ऑन करते थे तो फिर क्या है कि भी वो गुनाह उनके अपने सर आना था। खैर जी अब कर करा के क्या हुआ कि भी बेटी ने ना उसी गोरे के साथ शादी कर ली और आदिल ने गुस्से में आके क्या था कि भी अपनी बेटी के साथ मेल जोल जो था ना वो बंद कर दिया। मतलब कि भी वो उसको मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन क्या था कि अपने हद तक ना उसने एहतजाजन अपनी बेटी को ये कह दिया कि भी तुम्हें यहाँ पे मेरे घर में आने की और मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी ने अपने बाप की नाराज़गी की ज़रा सी भी परवाह ना की और उस गोरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी जो थी ना उसने शुरू कर ली। और आदिल जो था ना वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था अपनी ज़िंदगी के इस फ़ैसले के ऊपर कि उसने वो कौन-सा ऐसा लम्हा था, जबकि यहाँ पे यूके में आके एक लंबी स्ट्रगल करके 10 साल की लंबी उसने स्ट्रगल की और यहाँ की नेशनैलिटी अपनी बेटी को दिलवाई और उसके बाद उन लोगों ने ख़ुद भी यहाँ का पासपोर्ट लिया और फिर उसके बाद मज़ीद 10-12 साल गुज़रे तो क्या हुआ कि वही नेशनैलिटी ना उनके गले पड़ गई और उनकी बेटी जो कि उनका मतलब ज़िंदगी का सरमाया थी, मतलब उनके साथ उसको बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था, वही बेटी उसके मतलब अरमानों के ऊपर पाँव रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। ये जो सदमा था ना वो आदिल से बर्दाश्त ना हो सका और वो इस दुनिया से चल बसा। अब पीछे रह गई थी जी सुमेरा उस अकेले घर में जो कि मतलब उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था और वो सारा सारा दिन ना उसमें अकेले रहा करती थी, दीवारों को देखा करती थी और ज़िंदगी का हिसाब किताब लगाया करती थी कि आखिर ज़िंदगी में हमसे कहाँ पे गलती हुई। बहुत पछताती होती थी सुमेरा के भी ज़िंदगी का बड़ा गलत फ़ैसला किया हम लोग जो इस मुल्क में आ गए और फिर यहीं के होके रह गए। हमारी औलाद हमारी ना रही और मेरा शौहर जो है वो इस गम से जो है ना वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और मैं अब इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ।
और बस इसी पछतावे में और इसी दुख में जो था ना, वो अपनी ज़िंदगी के दिन इसी तरह से गुजारती रही। फिर जी यहाँ की मतलब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ी ही बेसबात होती हैं। मतलब किसी भी चीज़ में कोई लॉयल्टी नहीं है और ना ही किसी चीज़ में कोई वफ़ादारी है। और वो गोरा जिसके साथ के मतलब सुमेरा की बेटी जो थी ना, वो बगावत में अपने बाप के साथ बगावत करके उसके साथ उसने शादी की थी ना, वो गोरा आके किसी और लड़की के साथ ना अफेयर में मुब्तला हो गया और फिर वो उसको धोखा दे के ना आगे निकल पड़ा। और फिर क्या था कि भी वो सुमेरा और आदल की बेटी जो थी, वो पछताती हुई कि भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, नाफरमानी की, इस्लाम के असूलों में से भी बाहर निकली और सवाए पछतावे के क्या था कि भी और कुछ नहीं था उसके पास। वो अपनी माँ के पास वापस आई, माफ़ियाँ मांगा करती थी कि भी मुझे माफ़ कर दें, मेरे मतलब इस हठधर्मी की वजह से, मेरी गलती की वजह से क्या है कि भी मेरा बाप आज इस दुनिया में नहीं रहा है। और सुमेरा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी एक इकलौती औलाद को माफ़ कर देती। तो ये इशू यहाँ पे सिर्फ़ आदल और सुमेरा के साथ नहीं है, ये यहाँ पे रहने वाले बहुत ढेर सारे पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि उनकी औलाद जो है यहाँ पे जवान होती है और फिर बेराह रवी में कोई मुब्तला हो जाता है, कोई अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेता है और कोई इस हद तक खुद मुख्तार हो जाता है कि अपने वालिदैन को अपने फ़ैसलों में शामिल तक करने की कोशिश नहीं करता। तो वहाँ पे फिर उस बुढ़ापे में जाके ना फिर वो पाकिस्तानी जो है ना, जो कि एक दहाइयों पहले इस मुल्क में आते हैं, आके यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, फिर यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के बुढ़ापे में जाके आखिरी उम्र में जाके ना फिर बहुत ज़्यादा पछतावे में मुब्तला हो जाते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोग अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि क्या इन कंट्रीज़ में आना और हमेशा के लिए इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ के होके रह जाना कोई अक्लमंदी का फ़ैसला है, या कि वो लोग जो कि यहाँ पे पैसा कमाने की ख्वाहिश में आते हैं और अपने पासपोर्ट लेने के बाद उनको जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। यही उनकी ज़िंदगी के लिए एक मतलब सरमाया होगा और उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला होगा। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।